guys, welcome again to my YouTube channel. Today is our 26th day of spoken English classes कहिए उसे या क्या कहिए course कहिए. So today our 26th day and today our topic is ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कौन से कितने टाइप्स के होते हैं और उनको हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, आज हम ये सीखेंगे इस वीडियो में. तो मैं आपको पहले समझा देती हूँ सेंटेंसेस कौन कौन से टाइप के होते हैं. फर्स्ट होता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक. सेकंड असर्टिव सेंटेंसेस, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होते हैं. ठीक है, प्रश्नवाचक जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. निश्चयवाचक मतलब असर्टिव सेंटेंसेस जो कि नॉर्मल होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस का एक और नेम होता है, वो क्या होता है, डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस. ओके, अगर आप असर्टिव कहेंगे तो भी ठीक है, अगर आप डिक्लैरेटिव सेंटेंसेस कहेंगे तो भी क्या है, राइट है. उसके बाद थर्ड टाइप क्या है आपका, विस्मयादिबोधक मतलब एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, एक्सक्लामेटरी मार्क. उसके बाद इम्पेरेटिव, फोर्थ क्या है हमारा, इम्पेरेटिव, जिसमें हम क्या देते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं. उसके बाद अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक. देन नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब नोट वाले सेंटेंसेस, किसी को हम नेगेटिव दे रहे हैं. ठीक है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक मतलब पॉजिटिव. तो अब इन सेंटेंसेस को समझते हैं अच्छे से. तो चलिए ध्यान से देखिएगा गाइस, समझा रही हूँ जो मैं आपको. ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक. ठीक है, प्रश्नवाचक, जिसमें हम क्या पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, जिस भी सेंटेंस में हमने क्वेश्चन मार्क देखा मतलब वो क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस. एक इंटरोगेटिव होता है और एक क्या होता है हमारे पास, इम्पेरेटिव. इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस है और कौन सा इम्पेरेटिव. तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को. इंटरोगेटिव, ठीक है, ये एक तरह का लर्निंग भी होता है, जिस तरह से मैं आपको अब समझाने वाली हूँ. देखिए इंटरोगेटिव में क्या आ जाता है, इन, जिसका मतलब होता है अंदर जाना. देखिए दोबारा से देखिए, अब इंटरोगेटिव वर्ड में क्या आता है, इनका क्या मतलब होता है, अंदर जाना. ठीक है, अब हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब उस क्वेश्चन के अंदर घुस जाओ, उस क्वेश्चन को इतना अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो. दोबारा देखिए, इंटरोगेटिव में क्या आता है, इन मतलब अंदर जाना. और इंटरोगेटिव के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क. अगर आपको ऐसे नॉर्मल याद हो जाता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं समझ आता तो इस लर्निंग वे को याद कर लीजिए. इंटरोगेटिव के अंदर क्या आता है, इनका मतलब होता है अंदर जाना. ओके, और अंदर किसके जाएंगे हम, क्वेश्चन के अंदर. क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव, उस क्वेश्चन को, उस आंसर को इतने अच्छे से समझ लो, उसके अंदर चले जाओ उसको समझने के लिए. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. वो क्या था, इंटरोगेटिव, उसमें इन आता था, इसमें क्या आता है, इम. तो इन और इम में कंफ्यूज मत होना. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी से रिक्वेस्ट करते हैं किसी काम करने की. ओके, देखिए दोबारा से, इंटरोगेटिव में हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, और इम्पेरेटिव में किसी को हम कर रहे हैं, इम्पेरेटिव कर रहे हैं मतलब ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से. और इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन के अंदर घुस जाओ, उस चीज़ को इतने अच्छे से समझ लो. ठीक है, अब हमने दो समझ लिए, इंटरोगेटिव और इम्पेरेटिव. आई होप ये आपको अच्छे से आगे होंगे, तो इनमें क्या कंफ्यूज मत होना कि इंटरोगेटिव कौन से होता है और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं. नेक्स्ट है हमारा असर्टिव सेंटेंस. तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस, जिसमें हम किसी को क्या कह रहे हैं, नॉर्मल लाइन कह रहे हैं. जैसे शी इज़ राधा. देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर देखिए सिर्फ आप,
शी इज़ राधा, ठीक है। ना ही तो हम यहाँ किसी को कह रहे हैं कि आप कुछ काम करो, ना ही तो हम यहाँ क्वेश्चन मार्क यूज़ कर रहे हैं, ना ही हम किसी को कह रहे हैं कि आप और ये मेरी ऑर्डर सुनो या मेरी रिक्वेस्ट मानिए। हम यहाँ नॉर्मल सा सेंटेंस कह रहे हैं, वो राधा है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस, कि नॉर्मल सा सेंटेंस, नॉर्मल से किसी को बात कहना। उसके बाद हमारा कौन सा है नेक्स्ट, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसमें हम ये वाला साइन यूज़ करते हैं, जैसे कि हाउ, शौक के लिए हम इसको क्या यूज़ करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को हम शौक के लिए यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट, सरप्राइज़ दे रहे हैं हम किसी को, खुश करने का या किसी और तरीके का। देखिए नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में हम नॉट यूज़ करते हैं, और अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में हम क्या, हमारा सेंटेंस नॉर्मल होता है। अब यहाँ एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि सेंटेंस, देखिए मैं कह रही थी कि अब पता कैसे चलेगा कि सेंटेंस अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव है, डिक्लेरेटिव मतलब असर्टिव है। देखिए दोनों के नाम दो दो है, अफर्मेटिव और पॉजिटिव दोनों एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। और डिक्लेरेटिव और असर्टिव ये भी क्या है, एक ही बात है। तो कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है, हम चाहे उसको अफर्मेटिव कहें चाहे डिक्लेरेटिव कहें, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन क्या अफर्मेटिव सेंटेंस सिर्फ हम सेंटेंसेस को जब नेगेटिव टू पॉजिटिव करते हैं, जब हम सेंटेंस को नेगेटिव से पॉजिटिव करते हैं तभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं। वैसे हम असर्टिव सेंटेंस ही यूज़ करते हैं। हम कौन सा सेंटेंस यूज़ करते हैं वैसे, असर्टिव सेंटेंस। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, हम असर्टिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। बस जब हम नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज करते हैं सेंटेंस को, तब हम पॉजिटिव सेंटेंस उसको बोलते हैं। वैसे हम असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव ही बोलते हैं। देखिए अब आपकी एक्सरसाइज में एक और है, वो है कंपैरेटिव। वो आपके स्टार्टिंग में जो मैंने आपको पढ़ाए वहाँ नहीं दिया हुआ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि कंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। इसका मतलब होता है कंपेयर करना। कंपैरेटिव सेंटेंसेस कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जिस सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को किसी के साथ या किसी चीज़ के साथ, ठीक है। लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वाला एग्जाम्पल देखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस यानी कि असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। ये क्या हमें, देखिए इसका एग्जाम्पल, आई हैव अ ब्लू ड्रेस, नॉर्मल है, मेरे पास ब्लू ड्रेस है। माई सिस्टर इज़ इन फर्स्ट ग्रेड, मेरी सिस्टर को क्या मिला, फर्स्ट ग्रेड मिला। और नेक्स्ट, आई एम वॉचिंग अ मूवी, मैं एक मूवी देख रहा हूँ। हम इसमें किसी को कुछ नहीं कह रहे। नेक्स्ट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव हम किसी को टेल्स कुछ कह रहे हैं, कुछ ऑर्डर दे रहे हैं या कमांड दे रहे हैं। जैसे क्लीन योर रूम, अपने रूम को साफ करो। डू योर होमवर्क प्लीज़, अपने होमवर्क को करो। या पिक अप थूज क्लोथ्स, या उन कपड़ों को उठा के लाओ। ऑर्डर दे रहे हैं ना आप किसी को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। देखिए व्हेन वी आर वी ईटिंग, व्हाट वी आर वी ईटिंग, हाउ डू यू प्ले दिस गेम, वेयर हैव यू बीन, तुम तब कहाँ थे। नेक्स्ट एक्सक्लामेटरी में हम एक्सक्लामेटरी साइन यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये एक्सक्लामेटरी क्यों यूज़ होता है, किसी की फीलिंग बताने को कि हाउ हम कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है। सेंटेंसेस देखिए अब, द डॉग हैज़ फ्लीज, माई हेयर इज़ ऑन फायर, द कार हैज़ अ फ्लैट टायर। आ रहे हैं ना सब में एक्सक्लामेटरी, मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ नॉट माई बैग, नोट आ गया। एंड शी इज़ नॉट सोनल, और ये सोनल नहीं है, इधर भी नोट आ गया। नोट वाले सेंटेंसेस क्या हो जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। देखिए अब कंपैरेटिव सेंटेंसेस, आई फील
बेटर टुडे दैन येस्टरडे, मैं कल से बेहतर फील कर रहा हूँ आज। सेकंड सेंटेंस, माई हाउस इज़ बिगर देन योर्स, मेरा हाउस बड़ा है तुम्हारे घर से। ओके, अब मैंने आपको सारे टाइप के सेंटेंसेस समझा दिए और आई होप आपको समझ आ गए होंगे वो सेंटेंसेस। तो अब हम क्या करेंगे, उन्हीं सेंटेंसेस के चेंजिंग करने को देखेंगे कि हम उनको चेंज कैसे कर सकते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, उसको हम डिक्लेरेटिव यानी कि असर्टिव नॉर्मल सेंटेंसेस में कैसे चेंज करेंगे, देखिए। कैन नोबडी बियर सच एन इंसल्ट, मतलब कोई इतना अपमान सह सकता है क्या। नोबडी कैन बियर सच एन इंसल्ट। ठीक है, जो हमारा एक क्वेश्चन जिससे हम बना रहे हैं उसके साथ हम कुछ चेंज करेंगे, जैसे कि कैन से यहाँ क्वेश्चन बन रहा है ना, तो कैन को हम बीच में लगा देंगे। ओके, हु कैन बियर सच एन इंसल्ट भी कह सकते हैं हम। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस, क्या स्वास्थ्य धन से अधिक मूल्यवान नहीं है। इज़ नॉट हेल्थ मोर प्रीशियस देन वेल्थ। ठीक है, यहाँ पे इज़ आ गया तो इसको हम चेंज कर देंगे, नॉट हटा देंगे और हेल्थ से स्टार्ट करेंगे। हेल्थ इज़ मोर प्रीशियस देन वेल्थ। डिड दे नॉट एन्जॉय द पार्टी। ठीक है, यहाँ डिड है तो डिड को हम हटा ही देंगे और नॉट को भी हम हटा देंगे। दे एन्जॉय द पार्टी। शैल। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस, क्या हम कभी इन भले दिनों को भूल सकेंगे। शैल वी नेवर फॉरगेट दीज गुड डेज। ठीक है, वी विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट दीज गुड डेज। ओके, नेक्स्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल scene sight it was a beautiful scene, lovely sight. What a cold night it is a terribly cold night या bitterly cold night, कोई भी हम वर्ड इनमें से यूज़ कर सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि इनको चेंज करना कितना ईजी है, डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं है। आप ध्यान से सेंटेंस को देखिए और उसको समझिए। जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, जब हम एक्सक्लेमेटरी बनाते हैं तो हम इन वर्ड्स को तो यूज़ करते हैं, व्हाट, हाउ। ओके, तो इसको हटा के हम क्या यूज़ कर देंगे, इट। और हमारा अगर प्रेजेंट में तो है इज, एम, आर, नहीं तो वॉज, वर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इट वॉज, इट इज़। उसके बाद हमारा सेम सेंटेंस थोड़ा सा चेंज करके काटा पीटी यानी कि थोड़ा सेंटेंस को तोड़ के थोड़ा सा लेके थोड़ा अपने माइंड का यूज़ करके हम एक सेंटेंस रेडी कर सकते हैं जो कि पॉजिटिव हो। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो एक और सेंटेंस देखते हैं हम जो कि एक्सक्लेमेटरी से अफर्मेटिव में चेंज हो रहा है। तो वो है ये सेंटेंस, व्हाट अ हार्ड लाइफ वी लीड या लिव, हम कितने कठिन जीवन व्यतीत करते हैं। वी, ठीक है, हम, वी है ना यहाँ पे हमारा प्रोनाउन। वी लिव अ वेरी हार्ड लाइफ। अब हम इम्पेरेटिव मतलब क्या होता है, किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट किसी से कर रहे हैं, उसको हम किस में करेंगे, इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वालों में। तो देखिए, प्लीज़ ओपन द डोर, विल यू प्लीज़ ओपन द डोर। Please have a cup of tea. Will you have please a cup of tea? Please keep quiet. Will you please keep quiet? नेक्स्ट पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि नॉर्मल सेंटेंसेस को हम कंपैरेटिव में करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर मैंने आपको समझाया था ना कैसे करते हैं, सेंटेंसेस एग्जांपल दिए थे, तो अब देखते हैं। अमिताभ इज़ एज टॉल एज संजय, संजय इज़ नॉट टॉलर देन अमिताभ। ये कह रहे हैं अमिताभ इज़ एज टॉल एज संजय। एज टॉल एज हमने यहाँ यूज़ कर दी, कंजक्शन हमारी। ठीक है, तो हमने इसका क्या बना दिया, इसका सेंटेंस का मतलब देखो क्या, अमिताभ इज़ एज टॉल एज संजय, मतलब जो अमिताभ है वो संजय जितना ही है। ठीक है, ठीक है, संजय जितना ही है, संजय इज़ नॉट टॉलर देन अमिताभ। वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया आवर कंट्री आर एज मुंबई, बिग एज मुंबई। मुंबई इज़ बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज़ इन इंडिया।
ठीक है, इजी था ये वाला सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस 11 सेंटेंस को आप दोबारा रिपीट कीजिए, वीडियो को थोड़ा आप पीछे करके तो समझ आ जाएगा, अगर नहीं आया समझ में तो। नेक्स्ट 13 सेंटेंस, नो अदर मैन वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज भीम। कोई भी दूसरा इंसान भीम की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं था। भीम वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट दैन एनी अदर मैन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, वेरी फ्यू इंडियन सेंट्स वर एज पॉपुलर एज विवेकानंद। विवेकानंद वॉज मोस्ट पॉपुलर। ये क्या कह रहे हैं, शायद ही कोई और सेंट विवेकानंद जितना पॉपुलर हुआ होगा। ठीक है, विवेकानंद वॉज मोर पॉपुलर या फेमस देन मैनी अदर सेंट्स इन इंडिया। इसको हम कैसे कह सकते हैं, विवेकानंद वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेमस सेंट्स इन इंडिया। बट यहाँ कंपैरिजन नहीं आ रहा ज़्यादा, हम क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो क्या बोलेंगे, विवेकानंद वॉज मोस्ट पॉपुलर फेमस देन मैनी अदर सेंट्स इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, यहाँ नेक्स्ट सेंटेंस नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव यानी कि नोट वाले सेंटेंसेस को हम किस में चेंज करेंगे, अफर्मेटिव में यानी कि पॉजिटिव में। तो बहुत इजी होते हैं, नॉर्मली हम करते हैं ये। नो मैन इज़ इम्पोर्टल, मैन इज़ इम्पोर्टल, नो आ गया, नो हो जाए चाहे नोट हो जाए, ये क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। तो नो हटा देंगे, मैन इज़ मॉर्टल। यहाँ इम आ गया, इम भी हटाएंगे क्योंकि इम भी क्या शो कर रहा है, नेगेटिवनेस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, अभिदा इज़ नॉट एज ब्यूटीफुल एज सोनिया। सोनिया इज़ मोर ब्यूटीफुल देन अभिदा। ठीक है, या नोट आ गया यहाँ पे। इधर क्या कहना चाह रहे हैं, अभिदा सोनिया जितनी ब्यूटीफुल नहीं है, सोनिया इज़ मोर ब्यूटीफुल देन अभिदा। देयर इज़ नो आ गया यहाँ पे, नो गेन विदाउट हार्ड वर्क। वेयर देयर इज़ हार्ड वर्क देयर इज़ गेन। जहाँ हार्ड वर्क होता है वही गेन होती है। ओके, नेक्स्ट, शी नेवर नेग्लेक्ट्स हर डेली रूटीन वर्क। ठीक है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे पॉजिटिव में, शी ऑलवेज पेज अटेंशन टू हर डेली रूटीन वर्क। नेक्स्ट, नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। मतलब मैं स्टेशन पर पहुंचा भी नहीं था कि गाड़ी छूट गई। स्केयरली आई हैड रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे हमारा याद रखे, रिमेंबर, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी बताता है कभी कभी। जो देखते हैं, देखिए अब, इंडिया इज़ आवर कंट्री, वी आर हर सिटीजन्स। इंडिया हमारी कंट्री और हम उसके क्या है, रहने वाले हैं, सिटीजन्स। ऊपर के वाक्य में कंट्री यानी कि देश शब्द आया है, इसके साथ अंग्रेजी में प्राय स्त्रीलिंग का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ हर शब्द आया है। यहाँ पे इंडिया के साथ हमने हर यूज़ करा है ना, इंडिया के साथ क्या आता है, हर, क्योंकि ये क्या होता है, स्त्रीलिंग वर्ड होता है इंडिया। ओके, नेक्स्ट, ये तो हमारा ऐसे ही था, थोड़ा रिलेटेड सा टॉपिक। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, अंग्रेजी भाषा में ट्री यानी कि पेड़, स्पाइडर यानी कि मकड़ी इत्यादि को नपुंसकलिंग यानी कि न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। मतलब हम नॉन लिविंग कुछ टाइप से भी कह सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि ट्री तो नॉन लिविंग है बट ट्री लिविंग है, क्योंकि ट्री भी सांस लेता है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, स्पाइडर भी, इससे हम इसको नॉन लिविंग नहीं कह सकते। इसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल जेंडर, नपुंसकलिंग। ओके, संस्कृत में हम कहते हैं है रखा गया है, परंतु यह तो जीवधारी है, लेकिन ये तो जीवित है। वैज्ञानिकों के अनुसार इनमें भी नर मादा होता है, वही मैंने आपको बताया ना, इसको हम नॉन लिविंग कह सकते थे, पर ट्री है वो जिंदा है, इसको भी हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के नाम से जानते हैं, और मकड़ी भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के नाम से जानी जाती है वैज्ञानिकों के अनुसार। तो ये जो भी हो मामूली जीवों से संबंधित है, इसलिए इन्हें नपुंसकलिंग में रखा गया है। इसी बात करते हुए इस शब्द का प्रयोग होता है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्द भी नपुंसकलिंग है। देखिए अब इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे कि ट्री और स्पाइडर है, ये लिविंग है,
लेकिन हम इसको न्यूट्रल जेंडर कहते हैं, यानी कि नपुंसकलिंग। ठीक है, नीचे वाले जो और वर्ड्स हैं वो भी क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। आइस, फ्लावर, शुगर, ग्रास, वाटर, ब्रेड। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इसके विपरीत कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो जीवधारी नहीं परंतु उन्हें स्त्रीलिंग यानी कि फीमेल जेंडर में रखा गया है या मेल जेंडर में, मस्कुलाइन जेंडर जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं। उदाहरण के लिए, द शिप हैज़ नॉट कम येट, शी इज़ प्रॉपरली लेट। शिप अभी तक नहीं आए, वो शायद लेट हो गई है। ठीक है, यही दिया हुआ है हिंदी में। इस वाक्य में शिप नॉन लिविंग है पर उसके लिए शी का इस्तेमाल हुआ है। इस प्रकार सन तथा सूरज तथा डेथ यानी कि मौत पुल्लिंग है। सन और डेथ जो वर्ड है वो क्या है, पुल्लिंग है। ओके, यही एक बार ये पॉइंट्स रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं, हम ऐसे शब्दों के लिए क्या यूज़ करते हैं, इट वर्ड का। जैसे डॉग, डॉग लिविंग है बट हम क्या यूज़ करते हैं उसकी जगह, इट। ठीक है, वैसे सेकंड पॉइंट में जैसे कि शिप वर्ड है उसके लिए हम शी यूज़ करते हैं। वैसे और भी वर्ड हैं, जैसे दो वर्ड आपको एग्जांपल के लिए दिए हुए हैं, सन और डेथ, ही क्या है, पुल्लिंग, हम इसके लिए ही यूज़ कर सकते हैं। Okay guys, thank you. If you like, then like, share, comment and subscribe also. Thank you. Okay, bye.